हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार और शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में क्या हुआ था कि मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बताया था। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कैसे रूल बनते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारी चीजें हमने जानी थी। फिर उसके बाद मैंने बताया कि 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 128 का, 256, 512, 1024 सबका आप कैसे निकाल पाएंगे, ये सारी बातें जानी थी। लेकिन आज हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कल का 3 का भी बताया था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानते जाएंगे। ठीक है, तो कोई टाइम खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। 3 का मैंने बता दिया था, 3 के बाद 4 आता है, 4 का मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद 5 आता है, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी अगर नंबर होता है तो नंबर को अगर एक्सप्लेन करना चाहते, उसका विस्तार करना चाहते, तो हम कैसे लिखते। तो मैंने कहा एक नंबर मैंने आपको लिख दिया एबीसी, और एबीसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो तुमने कहा सर 100A प्लस का 10B प्लस का C। फिर मैंने ये कहा कि मुझे 5 का डिविजिबिलिटी रूल चाहिए। मैं क्या चाहता हूं कि कोई नंबर 5 से कटेगा तो उसका रूल क्या होगा। तो मैंने कहा कि अगर इसको मैं 5 से डिवाइड करना चाहूं तो यह रिमाइंडर 0, यहां रिमाइंडर 0, यानी 5 से 100 तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। अब जो लास्ट में बी बचा उसके बारे में क्या करूंगा, सी बचा, सॉरी, तो सी को मैं क्या लिख सकता हूं, C/5। तो तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर सी अगर 5 से कट जाए, अगर सी 5 से कट गया तो नंबर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो सी 5 से कब कटेगा, सी की जगह या तो 0 हो या 5 हो। तो मैं यहां पे ये रूल बना सकता हूं कि लास्ट डिजिट अगर 5 से कट जाए तो नंबर क्या होगा, 5 से कट जाएगा। बात क्लियर है। अब जैसे मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर, मैंने कहा तुमसे बताइए यह 5000, 5, 5, 5, 6, बताइए ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो तुम कहोगे सर आपने अभी ये सिखाया मुझे, आपने क्या सिखाया अभी, मैंने आपको ये सिखाया कि अगर लास्ट डिजिट 5 से कट जाता है, अगर लास्ट डिजिट 5 से कट जाता है तो नंबर 5 से कट जाएगा। तो बताइए लास्ट डिजिट कितना है, 6। क्या 5 से 6 कटता है, तुमने कहा नहीं कटता। तो क्या ये नंबर 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, है कि नहीं। अब मान लो एक नंबर और आपको दे दिया, जैसे मान लो 2025, बताइए 5 से कटता है। तो हम जरूरी नहीं तो पूरा नंबर काट के देखेंगे, हम क्या देखेंगे, हमने अभी पढ़ा कि अगर लास्ट डिजिट 5 से कट गया, अगर लास्ट डिजिट 5 से कट गया तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो क्या 5 से 5 कटता है, कटता है, तो नंबर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 का आपको पता चल गया तो एक बच्चा बोलेगा सर 25 का भी बताइए, 125 का भी बताइए, 625 का भी बताइए, सबका बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा था सर 25 का रूल क्या बनेगा, 25 का रूल क्या रहेगा। तो तुमने कहा सर एबीसी है एक नंबर, तो इसको मैं लिख सकता हूं 100A प्लस का 10B प्लस का C, और इसको मुझे 25 से डिवाइड करना है। तो तुमने देखा सर 25 से ये कितने बार कट गया, रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, 0। क्या 10 25 से कटता है, तो तुमने कहा सर 10 25 से नहीं कटता। अगर 10 25 से नहीं कटता तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, BC। और अगर ये नंबर BC 25 से कट गया तो मैं कहूंगा सर ये संख्या किससे कट जाएगी, 25 से कट जाएगी। तो यहां पे एक रूल बन गया, अगर लास्ट टू डिजिट 25 से कटेगा तो नंबर क्या होगा, 25 से कट जाएगा। क्लियर है ये बात। यानी मैंने सीखा कि जब मेरा 5 था तो लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए था। जब मैंने देखा अगर 25 का रूल मैंने बनाया तो मैंने कहा कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से कटना चाहिए। अगर लास्ट 2 डिजिट 25 से कट जाता है तो मैं ये बोल दूंगा कि नंबर क्या होगा, 25 से कट जाएगा। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, मान लो 625, एक छोटा सा नंबर ले लिया, तो तुमने कहा कि सर मुझे लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट अगर 2 डिजिट देखूंगा तो 25 से 25 कट जाता हूं, मैं कह सकता हूं कि ये नंबर किससे कट जाएगा, 25 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 5060,
मैंने कहा कि बताइए नंबर 25 से कटता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर 25 से ये नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट इसमें 60 है, यानी कि 60 है। अगर लास्ट 2 डिजिट 60 है तो क्या बता सकते हो 25 के पहाड़े में 60 आता है? नहीं आता। अगर 25 के पहाड़े में 60 नहीं आता है तो मैं कैसे कहूंगा कि ये नंबर 25 से कटेगा? तो मैं ये कह सकता हूं कि ये नंबर 25 से नहीं कटेगा। क्लियर है ये बात? तो आपने सीखा 5 का रूल क्या है, 25 का रूल क्या है। क्या 125 का रूल मैं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 125 का रूल कैसे बनेगा। सारे रूल आप समझते रहिए, लिखते रहिए। इसके अलावा ना, जैसे ये डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 7, 11, 13, 17 तक पढ़ेंगे ना, उसके बाद मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि अगर सारे कॉन्सेप्ट अगर आप भूल गए तो क्या होगा कि हम उसके जरिए ना सारे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। फिर बोलेंगे सर ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है? ये सब पढ़ाने की इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें बेसिक हर चीज का पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो मैंने एक नंबर लिखा ABCD, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1001 प्लस का 100B प्लस का 10C प्लस का D। और मैंने कहा कि बताइए ये नंबर 125 से कटना चाहिए। तो तुमने कहा सर 125 से ये नंबर कटना चाहिए, तो यहां मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि जो 1000 होता है वो 125 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि 8 वाले। यानी यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया कि नहीं आ गया? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 100 125 से कटेगा? नहीं कटेगा। 10C 125 से कटेगा? नहीं। D 125 से कटेगा? नहीं। ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे पता है कि 100B प्लस 10C प्लस D को मैं क्या लिख सकता हूँ? BCD लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? यानी यहां पे मैंने एक चीज नोटिस करी, अगर लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि जब मैंने ABCD नंबर लिया है तो लास्ट के 3 डिजिट मेरे पास BCD होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? और लास्ट के 3 डिजिट अगर BCD, अगर ये BCD मेरा 125 से कट गया तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर मेरा 125 से कटेगा। तो यहां पे एक रूल बन गया मेरे पास कि लास्ट का 3 डिजिट 125 से कटेगा तो नंबर क्या होगा? 125 से कट जाएगा। तो यहां पे एक लड़का बोलेगा सर आपने चीजें बताई, 5 का बताया, 25 का बताया, 125 का बताया, यहाँ पे मुझे एक चीज कॉमन लग रही है। तो मैंने पूछा क्या कॉमन लग रही है तुमको? तो उसने ये कहा सर आप एक बार ऐसे मुझे बताइए। ये तो मुझे पता चल गया। मुझे आप एक चीज बताइए कि यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब मैं 5 का रूल बना रहा था, 5 से कोई नंबर कब कटता है? जब लास्ट डिजिट 5 से कट जाए। बात क्लियर है? 25 से कब कटेगा? जब लास्ट 2 डिजिट 25 से कट जाए। 125 से कब कटेगा? जब लास्ट 3 डिजिट 25 से कट जाए। ऐसे ही कटेगा। तो मैंने तुमसे ये कहा कि सर ये 5 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 1, 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और 125 को लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 3। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। तो आप ये बताइए कि यहां पे जब पावर 1 थी तो आपने कहा कि यहां लास्ट डिजिट 5 से कटना चाहिए, है कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। जब यहां पे पावर 2 थी तो लास्ट का 2 डिजिट आप काट रहे थे, बिल्कुल सही बात। और जब लास्ट का पावर 3 थी तो लास्ट का 3 डिजिट काट रहे थे। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि अगर यहाँ पे एक यानी 625 आ जाए, 625 का मतलब 5 की पावर 4 आ जाए, तो इसका रूल ये नहीं बनेगा कि लास्ट का 4 डिजिट 25 से कटना चाहिए? मैंने कहा बात तो बिल्कुल क्लियर है आपकी। तो यहां से एक पैटर्न हमारे पास तैयार होगा कि यानी कि किसी भी अगर नंबर का मुझे डिविजिबिलिटी चाहिए, अगर 625 का मैं यहां पे करूंगा तो यानी यहाँ पे क्या होगा? 3125 हो जाएगा। 6 पंजे 30, 3000, 25 पंजे 131, 125 का डिविजिबिलिटी रूल मुझे बनाना है। तो मुझे पता है कि यहाँ 5 की पावर 5 आएगा और लास्ट के 5 डिजिट चेक करूंगा और मेरा आंसर बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि अगर 5 की पावर n है तो लास्ट n डिजिट चेक करने पड़ेंगे, लास्ट nth डिजिट चेक करेंगे और हमारा डिविजिबिलिटी रूल निकल जाएगा। अगर आपको ये चीज समझ में आई है तो हाँ बोलिए और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये बात? तो आपको बहुत मजा आने वाला। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल मेरे से पढ़ा है, मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरा नंबर सिस्टम से लेके पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं। आप देखेंगे जब मैं एलसीएम एचसीएफ पढ़ाऊंगा ना, तो आप देखेंगे कि आपने पहले कभी जो तरीके पढ़े होंगे ना, इससे अगर वन ऑफ द बेस्ट तरीके मेरे पास ना मिले तो आप बोलना फिर। क्लियर है ये बात?
और मैं ये कोई फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक बार नंबर सिस्टम मुझसे पढ़ लेंगे ना, आप, मैं गारंटी से बता रहा हूँ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने नंबर सिस्टम कहीं और नहीं पढ़ा होगा, और वहां से आप कंपैरिजन करके देखना। अभी तो ये शुरुआत है, जब डिविजिबिलिटी रूल में आपको मैं एकाधिका वाला नियम बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा सर ये भी होता है। अगर ये हमको पता होता हम सेकंड्स में सवाल बना पाते। क्लियर है ये बात? क्योंकि मेरा 100/100 हर बार मैथ्स में स्कोर रहा है, एसएससी में ले लो या किसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 के बाद आता है 7। तो 7 का रूल बनाने के लिए हमने क्या किया, अब मैंने आपको एक पैटर्न तैयार कर दिया कि ABCD एक नंबर होता है, उसको हम इलेबोरेशन करेंगे, यानी उसका विस्तार करेंगे, उसमें डिवाइड करते जाएंगे, और ऐसे क्या होगा कि हमें डिविजिबिलिटी रूल प्राप्त हो जाएंगे। तो जब अपना दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं गलतियां होने की संभावना है कि नहीं? तो मैंने भी अपना दिमाग लगाया और एक गलती कर बैठा। कैसे? मैंने कहा कि सर 7 का मुझे रूल चाहिए, 7 का रूल चाहिए। तो आप तो एक ही चीज बताते हैं, क्या? ABCD लिख लो, इसका विस्तार कर लो, यानी कि 1000A प्लस का 100B प्लस का 10C प्लस का D, और इसको मैं 7 से डिवाइड करूंगा। तो आपने कहा यहाँ पे 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, और यहाँ 20, 7 दूनी 14, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया? 6A बच गया। यहाँ पे मैंने देखा 14 7 98, 2B बचा, यहाँ देखा मैंने 3C बचा, और यहाँ मेरा D बचा। अगर ये नंबर 7 से कट जाए तो क्या मैं कह सकता हूँ कि संख्या 7 से कटेगी? तो तुमने कहा हाँ बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैंने एक नंबर ले लिया, 2401। बताइए ये नंबर 7 से कटता है कि नहीं कटता? ये नंबर 7 से कटता है कि नहीं कटता? तो मैंने कहा कि 7 से करने के लिए यहाँ पे ABCD यही नंबर होता है मेरे पास, यानी A की जगह 2 है, और यहाँ A में 6 से गुणा हो रहा है, तो 6 दूनी 12 प्लस यहाँ B की जगह 4 है, और B में यहाँ 2 से गुणा हो रहा है, तो 4 दूनी 8 प्लस यहाँ C की जगह 0 है, और यहाँ पे 3 से गुणा हो रहा है, तो 0 प्लस D की जगह 1 और यहाँ पे 1 लिख देंगे हम, और कर देंगे 7 से डिवाइड। तो 12 और 8 20 और 1 21, क्या हो गया? 21, और ये 7 से कट जाएगा? तुमने कहा हाँ बिल्कुल कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 7 का रूल मेरे पास अगर जो तरीका मैं बता रहा था उसके हिसाब से देखा जाए, तो तुमने कहा सर ये तो 6A प्लस 2B प्लस 3C प्लस D बन गया, और इस वजह से मैं सवाल करूंगा तो पेपर में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हम तरीके बनाते क्यों हैं? आपको भी पता है कि अगर हम कोई तरीके बना रहे हैं तो तरीका बनाने का हमारा मेन सिद्धांत ये होता है कि उस सवाल को कम से कम समय में हम कैसे कर पाए। लेकिन यहाँ तो और ही कठिन हो गया, क्योंकि ये तो याद ही नहीं रख पाएंगे। 6A प्लस 2B प्लस 3C प्लस D याद के कर लेंगे, पेपर में जाके भूल जाएंगे। फिर मैंने कहा कि हाँ बात तो सही है, फिर तो हमें कोई फायदा नहीं मिला। तरीके बनाने का मतलब है कि जिंदगी आसान चले हमारी, है ना? हम मेहनत जीवन में क्यों करते हैं? क्योंकि आने वाले जो रास्ते होते हैं वो हमारे आसान हो जाएं। यानी किसी टीचर ने कहा था कि 8 साल मेहनत करोगे तो 60 साल बहुत अच्छे से कटेंगे, और अगर आपने 8 साल मेहनत नहीं की तो 60 साल बहुत बुरी तरह से कटेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये सिद्धांत अपना लो कि या तो आपको 8 साल मेहनत करनी है, नहीं तो 60 साल करनी पड़ेगी। समझ रहे हो इस बात को? यानी 8 साल मेहनत कर लो, नहीं तो 60 साल आपको करनी पड़ेगी। वहां करनी नहीं है, पड़ेगी, मजबूरी है आपको। तो इसलिए मैं कहता हूं, तो मैंने कहा बात तो आपकी सही है, तो क्या कर सकते हैं? तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाया। मैंने तुमसे कहा कि बात तुम्हारी सही है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। 1000A को क्या लिख सकता हूँ? तुमने कहा 700A प्लस का 300A लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब जैसे मैंने मान लो 52 लिख दिया, और 52 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 50 प्लस 2 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? क्योंकि मेरी जब जरूरत बढ़ जाती है, मुझे जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज को मैं उसी हिसाब से करता हूँ, है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? तो मैंने कहा कि 700A प्लस का 300A आ गया। 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो तुमने कहा 70 का भी प्लस का 30 का भी। 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? 7C प्लस का 3C और प्लस D। क्लियर है? तो मैंने तुमसे ये कहा कि D को मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे पता है कि मुझे 7 से डिवाइड करना है, तो 6D माइनस 7D माइनस 6D लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो तुमने कहा कि सर लिख सकते हैं, क्योंकि 7D में से अगर 6D घटाएंगे तो भी तो मेरे पास 1D बचेगा कि नहीं बचेगा? तो मुझे यहाँ से एक चीज मिल गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7D माइनस का 6D, और मैं डिवाइड कर दूंगा 7 से। तो तुमने देखा 7 से ये कट गया, रिमाइंडर 0, 7 से ये कट गया, 7 से ये कट गया, 7 से ये कट गया, तो मेरे पास बचा क्या? तो तुमने देखा 300A प्लस का 30B
प्लस का 3c माइनस का 6d और डिवाइड कर देंगे हम किससे 7 से। तो एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पूरे यानी टर्म से मैं क्या करूंगा 3 कॉमन ले लूंगा, और जैसे ही मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 3 कॉमन लिया, तो ये मेरा बच गया 100a प्लस का 10b प्लस का c माइनस का 2d और डिवाइड अगर ये 7 से हो गया तो मैं कहूंगा नंबर 7 से कट जाएगा। अब 100a प्लस 10b प्लस c को मैं क्या लिख सकता हूँ abc लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया abc माइनस का 2d और ये डिवाइड 7। अब मैंने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि जब मैंने नंबर abcd लिया था तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि abc माइनस का 2d, अगर ये मेरा 7 से कट जाएगा तो नंबर 7 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज मेरी क्लियर हो गई, यही है मेरे पास abcd। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर होगी, अगर मैं रूल बनाना चाहूं तो तुमने कहा सर लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट यानी कि बचे हुए भाग में से घटा दे, रिमेनिंग पार्ट से घटा दे तो नंबर क्या होगा 7 से कट जाएगा। अब आपने कहा कैसे सर, तो मैंने एक नंबर लिखा 343, मुझे पता है कि 343 7 से कटता है, ठीक है। तो मैंने तुमसे कहा कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके, अब मुझे बताओ कि 343 में लास्ट डिजिट क्या है, तो तुमने कहा 3 दूनी यानी कि 3 और 2 से गुणा करूंगा तो 6 और रिमेनिंग पार्ट यानी 34 में से 6 घटा दूंगा, कितना बचा 28। क्या आपको पता है कि 7 से 28 कटता है, तो मैंने कहा 7 से 28 कट जाता है। बात क्लियर है। आपने कहा सर ये छोटा नंबर है, एक बड़ा नंबर लेके दिखाइए, तो फिर मैंने कहा तुमसे 2401। मैंने क्या बताया कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके, तो लास्ट डिजिट मेरे पास कितना है 1, अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2 और रिमेनिंग पार्ट यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो भी बचता है उसमें से घटा दो, तो कितना बचा 238। बचा कि नहीं बचा। क्या ये 7 से कटता है, तो एक बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं पता 7 से कटता है कि नहीं कटता, तो मैंने कहा एक बार रूल फिर अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने बताया कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके, तो लास्ट डिजिट 8 है, यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो 16 हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट कितना है मेरे पास 23, यानी 23 में से 16 घटा दूंगा तो आंसर कितना आ गया 7। अब बताओ 7 7 से कटता है कि नहीं कटता। अगर 7 7 से कटता है तो मैं ये कह सकता हूँ 2401 जो नंबर है वो मेरा क्या होगा 7 से कट जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये रूल भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये रूल समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद में एकाधिका वाला नियम बताऊंगा तो उसमें सारे एक बार रिवाइज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो मैंने तुमसे ये कहा कि यानी कि 7 का रूल ये कहता है कि अगर लास्ट डिजिट को मैं 2 से गुणा कर दूं और रिमेनिंग पार्ट से घटा दूं तो नंबर क्या होगा मेरा 7 से कट जाएगा। क्लियर है ये बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 के बाद रूल आता है 9 का, तो 9 का एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैं ना जैसे मैंने 7 का रूल एक बार लिख देता हूं सही से, जैसे आपको याद रहे, आप कॉपी पे नोट्स करते जाइए। 7 का रूल मैंने लिखा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। मैंने तुमसे कहा कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट यानी बचे हुए भाग में से घटा देते हैं, पार्ट से घटा देंगे तो नंबर किससे कट जाएगा, नंबर 7 से कटेगा। ये बात क्लियर है। अब इसके अलावा भी एक रूल और होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, लेकिन वो आया कैसे वो अभी नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो वहां पे एक रूल बनेगा और उसको उठा के यहाँ चिपका देंगे तो आपको एकदम अच्छे से पता चल जाएगा ये रूल दूसरा कैसे बना। क्यों, क्योंकि इस पे सवाल तो आते ही है पेपर में, लेकिन जब पेपर मॉडिफिकेशन होता है, जब पेपर का यानी थोड़ा लेवल चेंज होता है तो चीजें बदल जाती हैं, और जो कि पिछले 1-2 साल से हुआ भी है, ठीक है। तो मैंने कहा कि दूसरा रूल क्या होता है इसका, तो मैंने कहा कि एक नंबर लिख लिया मैंने ABCDEF, तो मैंने कहा कि 3-3 का पेयर बना के अगर इसका डिफरेंस 7 से कटेगा तो नंबर किससे कटेगा, नंबर 7 से कटेगा। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहां पे एक एग्जांपल ले लिया मैंने कहा 350 343, ये एक बड़ी संख्या ले ली मैंने,
मैंने तुमसे कहा कि बताइए ये नंबर 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो एक बच्चा बोला सर एक रूल तो आपने ये बताया कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा कर लें और रिमेनिंग पार्ट में से घटा दे तो नंबर 7 से कट जाएगा, यही मैंने बताया। और फिर एक बच्चा बोलेगा कि आपने दूसरा रूल बताया कि 3-3 का पेयर बनाएंगे हम और जो डिफरेंस ले लेंगे 3-3 पेयर का जो डिफरेंस बनेगा अगर वो 7 से कट गया तो नंबर 7 से कटेगा, है कि नहीं। तो मैंने तुमसे कहा कि पहले ये देख लो कि मैंने यहाँ पे 3-3 का पेयर बनाया और 3-3 का पेयर में डिफरेंस मैंने अगर देखा तो कितना है, 350 में 343 घटाऊंगा तो 7 बचा। क्या 7 यानी 7 से ये 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। अगर ये 7 से कट गया तो मैं कह सकता हूं नंबर 7 से कट जाएगा। तो तुम में से एक बच्चा बोलेगा सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए ये वाला रूल यहाँ पे काम करेगा कि नहीं करेगा, इस रूल से भी आप बताइए एक बार। तो मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं एक बार। 350 343 ये नंबर लिखा मैंने, क्लियर है ये बात। मैंने पहला रूल ये बताया कि लास्ट डिजिट को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, लास्ट डिजिट को अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो तुमने कहा कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दे घटा देते हैं। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, 2 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 6 और रिमेनिंग पार्ट से मैं घटा दूंगा, यही है रिमेनिंग पार्ट मेरा यहां तक। तो 14 में 6 के 8 2 0 5 3 ये बच गया। अब भी मुझे पता नहीं चल पा रहा कि ये नंबर भी 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। फिर मैंने कहा कि लास्ट डिजिट यहाँ पे कितना है, तुमने कहा 8। मेरा रूल क्या है कि लास्ट डिजिट को 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट 8 है, 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 16। रिमेनिंग पार्ट से घटा देंगे, रिमेनिंग मतलब ये 8 को हटा के जो बचा हुआ भाग है 3502 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे हासिल करेंगे 12 में 6 के 6 9 में से 1 गया 8 4 3। तुम बोलोगे सर मुझे अभी भी नहीं पता 3486 7 से कटता है कि नहीं कटता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक बार फिर से करके देख लो आप। लास्ट डिजिट कितना है यहाँ पे 6, 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 12। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा 12 घटा के देख लेता हूं। तो तुमने कहा 8 में 2 घटाएंगे कितना 6, 4 में 3 गया 3 और यहाँ पे कितना बचा 3, ठीक है 336 आ गया। क्या 336 7 से कटता है। तो एक बच्चा बोलेगा सर मुझे नहीं पता 336 7 से कटता है नहीं कटता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर एक बार करके देख लीजिए। तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 6, 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 12, बचा हुआ भाग कितना 33, 12 में 33 में से 12 घटाएंगे कितना बचा 21। अब मुझे बताइए कि 21 7 से कटता है कि नहीं कटता। तो तुमने कहा कि सर 7 के पाड़े में 21 तो आ जाता है, इसका मतलब ये नंबर 21 से यानी 7 से कट गया। तो मैं ये कह सकता हूं जो पूरा नंबर था वो भी 7 से कटेगा, है कि नहीं। तो मैंने 2 रूल आपको लिखा है, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके रिमेनिंग पार्ट से अगर हम घटा दें तो नंबर 7 से कट जाएगा। और दूसरा रूल मैंने बताया कि ABCDEF यानी कि 3-3 का अगर पेयर बना दें और दोनों का डिफरेंस लेके अगर डिफरेंस 7 से कट गया तो मैं ये कह सकता हूं कि वो नंबर 7 से कट जाएगा। तो आप मुझे बताइए, कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर ये कैसे मैं कह दिया कि डिफरेंस ही करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कल मेरे फिर से क्लास होगी और कल की क्लास में ये सारी मैं एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि ये रूल कहाँ कहाँ काम आता है, कैसे बनता है, क्यों हमें बनाने की जरूरत पड़ी और पिछले साल 1-2 साल में इस पे कैसे कैसे सवाल आएंगे वो सवाल भी जानेंगे। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद मैं पूरा डिविजिबिलिटी रूल का कम से कम 50-60 सवाल की प्रैक्टिस करवाऊंगा। 50-60 सवाल आपको करने के लिए दूंगा। PDF एकदम तैयार है, रेडी है और एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने सीक्वेंस में एडजस्ट किया है सवालों को। समझ रहे हो इस बात को। वो सारी PDF आपको मिलने वाली है। बने रहिए इसी उत्साह और उमंग के साथ, रेगुलर आप क्लास करते रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने वाला है। क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैथ्स में ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा कि आपने पढ़ा हो और जब मेरे पढ़ने के बाद वो तरीके वो सॉल्यूशन यहाँ से अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये आप लिख लो इस बात को। क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे लंबे तरीके से कराए गए, लेकिन मैं उनका इतना बेहतरीन सॉल्यूशन आपको दूंगा तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं इस क्लास को और कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।